फ्लूइड फ्लो में दो टाइप के फ्लो होते हैं. वन इज स्ट्रीमलाइन एंड अनदर इज टर्बुलेंट. राइट. इफ यू ऑब्जर्व अ रिवर फ्लो, एक रिवर फ्लो को ऑब्जर्व करो, एट सम पोजीशन यू विल फाइंड द रिवर इज काम. बिल्कुल एकदम पता भी नहीं चलता कि इज इट फ्लोइंग और नॉट फ्लोइंग. राइट. एट सम पोजीशन it's making lot of noise, then the water is splitting here and there randomly. Right. अगर हम रिवर फ्लो को ऑब्जर्व करें तो एट सम पोजीशन रिवर इज काम. बिल्कुल यू विल नॉट फाइंड एनी नॉइज, एंड एट सम पोजीशन यू विल फाइंड दैट रिवर इज वेरी नॉइसी. द वाटर इज स्प्लिटिंग हियर एंड देयर. राइट. So at the position where the river is calm, that is called streamline flow, and where it is moving randomly, that is called turbulent flow. So accordingly हम दो different type के flow में deal करते हैं. हम जो अपनी study में पढ़ेंगे वो सिर्फ streamline पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि all the calculations are valid only for the streamline flow of fluid. Right. अब streamline में भी दो टाइप के फ्लो होते हैं. वन इज कॉल्ड द ट्यूबुलर फ्लो एंड वन इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो. ट्यूबुलर फ्लो कौन से हो गए? जैसे आप सपोज ग्राउंड पे वाटर गिर गया, पानी गिर गया, तो एक लाइन सी बनती है. दैट लाइन ऐसे चलती है वो, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी. इट कैन टेक एनी पाथ ऑन द ग्राउंड. So that is what tubular flow, yani in the form of a tube it is flowing, right? And another is laminar flow, that is what is the river flow or the canal flow, where the fluid flow in the form of layers, top to bottom layers की form में. तो accordingly हम streamline को further दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को हम streamline ही बोल देते हैं और दूसरे को laminar flow बोल देते हैं. सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो की? इफ दिस इज ए स्ट्रीम, तो हाउ दिस फ्लो टेक्स प्लेस, जैसे कभी चींटियों का मोशन देखा है? चींटियां जब मूव करती है तो वो एक लाइन में मूव करती है. चींटियां एक लाइन में मूव करती है और आगे वाली चींटी अगर मुड़ जाती है तो पीछे वाली भी उसके साथ मुड़ जाती है सारी. तो अगर यहाँ पे फ्लो बैंड हुआ, अब लिक्विड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फ्लो हो रहा है, तो हर एक पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी और स्पीड जो भी फ्लो की यहाँ पे है हर एक पार्टिकल की वही होगी. यानी एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड व्हेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल हैव द सेम डायरेक्शन एंड द सेम स्पीड. सो हियर we don't have the speed of the particles. What we have speed at a position. उस पोजीशन पे जो भी पार्टिकल आएगा उस पार्टिकल की स्पीड वही होगी. अब एट दिस पोजीशन इफ आई लुक, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड यहाँ पे स्पीड v2 है, तो हर एक पार्टिकल यहाँ ऐसे जाएगा. तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इज द फ्लो इन विच every particle of fluid follow preceding particle in speed and direction at all point of fluid flow. At all point of fluid flow. Right? यानी जो भी फ्लूइड का पाथ बना है उसमें कोई भी पोजीशन ले, उस पोजीशन पे हर पार्टिकल जो आएगा वो अपने पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा. और सिंपल टर्म में उस पोजीशन पे हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहेगा. राइट. तो यह हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो. देन स्ट्रीमलाइन में ही लैमिनार फ्लो
दिस इज व्हाट स्ट्रीमलाइन ही है, इसमें भी सेम जैसे स्ट्रीप लाइन में होता है, बट फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है। राइट तो ये दोनों स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक ट्यूब की फॉर्म में हो गया और एक लेयर की फॉर्म में हो गया। और जब ये फॉलो नहीं होता तो हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज व्हाट दैट्स अनडिफाइंड सारे पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं। अब ये फ्लो को क्या चीज डिफरेंशिएट करता है? ऑब्वियसली वेलोसिटी डिफरेंशिएट करती है। जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड फ्लो की वो डिफरेंशिएट करती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फ्लूइड फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, और वेलोसिटी स्लो रहती है तो फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। सो बेसिकली इट इज व्हाट द वेलोसिटी। सो इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी वी हैव अनदर पैरामीटर हु डिफरेंशिएट दैट व्हेन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन एंड व्हेन द फ्लो विल बी turbulent. Correct? So that parameter is known as Reynold number. Reynold number. And it's a simple number. It's a number that determine type of fluid flow. It is given by, ये नंबर हम कैलकुलेट करते हैं फ्लूइड के डिफरेंट पैरामीटर्स से। वो पैरामीटर होते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो density of fluid, V speed of fluid, D diameter of tube, and eta coefficient of viscosity. राइट अब हम क्या करते हैं, फ्लूइड के डिफरेंट पैरामीटर्स लिए, उससे हमारे पास एक नंबर आ जाता है। अब ये नंबर कितना होना चाहिए कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है और कितना होना चाहिए कि फ्लो टर्बुलेंट है। इफ n आर लेस देन 1000 स्ट्रीमलाइन फ्लो, if n are greater than 2000 it is turbulent. And what about between 1000 and 2000? Flow is unstable. Unstable means partial streamline, partial turbulent.
राइट। यानी उस पीरियड में फ्लो चेंज हो रहा होगा, हम स्पीड बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, तो फ्लूइड विल शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। So this is the transition period, 1000 to 2000. Below 1000 it will streamline, between 1000 to 2000 it is transition. Transition means either turbulent to streamline or streamline to turbulent, and once it is beyond 2000 the flow is turbulent. So just by calculating the Reynold number, which obviously depend on speed, क्योंकि फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो ये पैरामीटर तो कांस्टेंट है, डेंसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, डायमीटर ट्यूब का कम ज्यादा हो सकता है, राइट। रेट ऑफ फ्लो यूजुअली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज वॉल्यूम of fluid passes per unit time. That is Q is equal to V by T, and the unit will be meter cube per second. ठीक है। If fluid is moving with speed v through a cross section of area A, then इसको ऐसे कर लो, consider fluid is moving with speed v through a cross section of area A. Let distance moved by fluid is x in time t. देखो ये कोई ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसमें फ्लूइड मूव कर रहे हैं एंड इट मूव बाय अ डिस्टेंस x in time t. So how much volume it has moved? Area into x. Now if we see Q is equal to V by T, so Q is equal to volume is area into distance upon time, and speed is distance upon time. So Q is equal to area into speed. So if we know the speed of fluid flow and know the area A, then we can find out what is the rate of flow. Rate of flow means volume per unit time, right? अब इसमें देखो, कोई एक ट्यूब कंसीडर करो ऐसी, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर इधर वो तो हो जाएगा अपने आप ठीक। राइट, कोई एक ट्यूब लेते हैं, इधर से Q1 रेट ऑफ फ्लो है और उधर Q2 है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? ट्यूब में जितना इधर से एंटर करेगा उतना ही तो उधर बाहर निकलेगा, तो रेट ऑफ फ्लो इधर और उधर सेम ही रहेगा, इजंट इट? ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर इधर से हम 10 सेकेंड में 5 लीटर पानी डालते हैं तो उधर भी तो 5 लीटर ही बाहर निकलेगा, ज्यादा थोड़ी निकल जाएगा।
या कम थोड़ी हो जाएगा, isn't it? तो क्या होता है, ये रेट ऑफ फ्लो सेम रहता है थ्रू आउट द फ्लूइड फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो सेम है तो वी कैन से Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या हम बोले AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट वी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग, it is simply that the rate of flow is same at every point of fluid flow, and that's very much obvious for the liquid. अरे वो नोट करने को रहने दे, ये कर ले। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। In steady flow, of non-compressible fluid, हाँ बस कंडीशन ये है कि नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्रेस हो जाएगा तो वॉल्यूम ही कम हो जाएगा उसका। In a steady flow of non-compressible fluid, the product of cross-section area and speed of fluid flow remain constant throughout fluid flow, remain constant throughout fluid flow, that is AV is equal to constant। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड व्हाट इज द कंडीशन, दैट द फ्लूइड मस्ट बी नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मींस इट शुड नॉट बी चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। लाइक अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो अगर गैस कंप्रेस हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम ही कम हो जाएगा। इधर से 5 मीटर क्यूब एंटर की और हमने उसको कंप्रेस कर दिया तो उधर से बाहर 2 मीटर क्यूब ही निकलेगी। सो इट इज नॉट वैलिड। हाँ लिक्विड है, वाटर है, वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। इधर से 5 मीटर क्यूब एंटर करेगा तो उधर 5 मीटर क्यूब भी बाहर निकलेगा, राइट। तो अगर मैं एक ट्यूब लूं वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया की, राइट, यहां पर एरिया A1, स्पीड V1, यहां पर एरिया A2, स्पीड V2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, राइट। अब फ्लूइड कंप्रेसिबल हो या नॉन कंप्रेसिबल हो, मास तो सेम ही रहेगा, मास में तो हम चेंज नहीं कर सकते। फ्लूइड कंप्रेसिबल हो या नॉन कंप्रेसिबल हो, मास तो जितना इधर से डालेंगे उतना उधर ही जाएगा, राइट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं मास से, राइट। मास फ्लक्स, मास पर यूनिट टाइम एट A and B is same, वो हमेशा सेम होगा। सो m1 by t is equal to m2 by t। नाउ मास हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ρ1 v1 अपॉन t एंड दिस इज ρ2 v2 अपॉन t। एंड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट।
सो ये तो हर एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, चाहे कंप्रेसिबल है चाहे नॉन कंप्रेसिबल है। बट फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड अगर फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो A1V1 is equal to A2V2 और AV is equal to constant, right? So the condition for this is कि density is constant. अगर density में कोई भी change होता है then this will not be valid, right? तो फिर उसमें अगर पाइप के अंदर जो हम देखते हैं कि फ्लो यूजुअली थोड़ा स्लो होता है, विंडो से निकल गया तो फिर वो फ्लो चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा तेज हो जाता है, तो फिर तो कांस्टेंट ही रहेगा वो फेज। नहीं, देखो क्या होता है, लाइक हम पानी से पाइप से ऐसे पानी कभी भी कहीं पे स्पिल कर रहे होते हैं, तो जब हम उसके आगे ऐसे हाथ रखते हैं ना तो पानी दूर तक जाता है। तो जब हम ऐसे हाथ रखते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिड्यूसिंग द एरिया रिड्यूस करते हैं, तो उससे वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम पाइप के अंदर देखते हैं ओके, तो भी वही स्पीड होती है जितनी बाहर स्पीड होती है, क्योंकि आप एक चीज सोचो ना, ये सब आगे पीछे चल रहा है। जस्ट लुक, हम लिक्विड के पार्टिकल्स को ऐसे देखो जैसे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं। अगर पीछे वाले बॉक्स को धक्का दोगे तो आगे वाला बॉक्स भी सेम स्पीड से चलेगा, राइट? तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे वाला तेज चल रहा हो पीछे वाला स्लो चल रहा हो। आगे वाला तेज चलेगा तो आगे निकल जाएगा, तो गैप नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो हमें ऑब्जर्व होता है, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, जब एरिया कहीं पे ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे मतलब पीछे से जो वॉल्यूम आता है, करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही ट्रैफिक वाला हाल है। जैसे जब वाइड रोड आती है तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, राइट? ऐसे पूरा स्प्रेड हो जाते हैं, और जब पीछे है तो दे आर क्राउडेड। तो जब एरिया बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड हो जाता है, तो देन इट मूव विद द स्लो स्पीड। सो अकॉर्डिंगली जब एरिया ज्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाती है, और एरिया कम होता है तो स्पीड ज्यादा होती है, राइट?